बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम टू टॉक से हमारे यूट्यूब चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को और व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन का जो दौरानिया है ये एक्सटेंड भी हो रहा है और काफ़ी टाइम से हम इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जैसा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तमाम तर दफातर बंद हैं, ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली बंद है। तो हम जो है वो मुकम्मल घरों में कैद होकर रह गए हैं और ये टाइम जो है कि हमने अपने लिए अपने साथ गुजारना है, अच्छे से गुजारना है। लेकिन ये है कि टाइम तो गुजर जाना है, लेकिन हमने इसे अच्छे से गुजारना है, ऐसे गुजारना है कि ये जो वक्त है इसका हमारे जहन पर कोई नेगेटिव मनफी असर ना पड़े। और जो हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, वैसे तो नॉर्मली यूँ होता है कि बच्चे जैसे स्कूल चले जाते हैं, बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स चले जाते हैं और जो दफातर में जाने वाले लोग होते हैं, हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। हमें साथ मिल बैठने का, इतनी बातें करने का, एक दूसरे को जज करने का टाइम नहीं मिलता। तो बहुत बिज़ी लाइफ जो है वो हम गुजार रहे थे। तो अब हमें ये वक्त मिलता है कि हम अपने बुज़ुर्गों के साथ टाइम गुजारें और अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दें और अपने माइंड का जो है ना वो मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो अगर इसको हम किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगाए रखें तो इसके बहुत सारे हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसा कि औरतें जो होती हैं वो घरों में काम करती हैं, घर के कामकाज के साथ जो एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम बच जाता है उसमें गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसा कि आजकल सीज़न है तो आप आपके घर के ज़रूरी नहीं कि आपके पास अच्छी खासी बड़ी ज़मीन हो, आप उसमें वो खुदाई करें, उसमें बिजाई करें, उसमें सब्ज़ियां लगाएं। ये छोटे छोटे डब्बे आप ले लें, उन डब्बों को काट के उनके अंदर मिट्टी डाल के आप उनके अंदर जो है ना वो किसी भी तरह की सब्ज़ियां, बीज जो हैं वो आप लगा सकते हैं। तो एक तो ये है कि सब्ज़ी ये नहीं कि वो आपको कितनी मिकदार में मिलेगी, लेकिन ये चीज़ आपको खुशी देगी, ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है आप बच्चों के साथ मिलकर ड्राइंग कर सकते हैं। इससे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके जहन पे जब आप उनकी एक्टिविटीज़ में उनका साथ देते हैं तो उनके जहन पे एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है और वो भी ख़ासा रिलायबल जो है वो फ़ील करते हैं और बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमें हमारी बातों को भी अहमियत दी जा रही है, बजाय इसके कि आप चिड़चिड़ापन शो करें, आप तंग हों, आप मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों को अपने ऊपर हावी करके रखें। जैसा कि कुछ लोगों का ऐसा होता है, अक्सर औक़ात बल्कि ज़्यादातर लोगों के साथ ही ऐसा है कि जो लोग जॉब्स पे नहीं जा रहे, जिनके गोल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिनका टाइम जो है उनको लगता है कि वेस्ट हो रहा है, तो कोई काम यानी उस नॉर्मल रूटीन के मुताबिक नहीं हो पा रहा, तो ये अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन जो है वो अपने साथ रहने वालों पे हरगिज़ ना निकालें। इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। ये टाइम ऐसे कुछ अच्छी किताबें पढ़ने में आप गुजार सकते हैं, अच्छी कहानियों में, या अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठ के उनकी पुराने वक्तों की जो है ना वो कहानियाँ सुन लें, उनकी बातें सुन लें, वो सच्चे दौर की बातें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसा कि आजकल हमारी जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो, उसमें नींद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। जैसा कि हमारे सोने का कोई टाइम नहीं, हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है। भाई हमने सुबह कौन सा ऑफिस जाना है, तो जब भी आंख लगी सो जाएंगे। तो इस तरह नींद जो है ना, जब नींद डिस्टर्ब होती है तो आपकी जो 80% जो लाइफ है ना, 80 to 90% वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप टाइम से सोएं। सुबह टाइम से जब आपकी आंख खुलेगी आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप बाहर निकल जाएं और बाहर आप परिंदों की चहचहाहट देखें, सूरज का तुलू होना देखें, पत्तों की सरसराहट देखें और जो घास के ऊपर शबनमी कतरे होते हैं उनके ऊपर आप चलें, उनको आप देखें। जब उन पर सूरज पड़ता है उनकी जो चमक होती है वो आपको एक खुशी देती है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें, यानी नेचर के आप जितना करीब जाते हैं उतनी ये चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये चीज़ आपको जो आपने नॉर्मल रूटीन में, जैसे आपने दफ्तर जाना, जल्दी से आप उठे, आप तैयार हुए, आप निकल गए, ये सारी चीज़ें आप तब नोट नहीं कर सकते, लेकिन आजकल आपके पास ऐसा टाइम है कि आप नोट कर सकते हैं। और आज तो बाहर का मौसम भी आ रहा है तो मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खिल रहे हैं, ग्रीनरी जो है वो दोबारा से मंजर आम पे आ चुकी है। और जिसे देखना ही आपकी नज़रों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके सुकून के लिए बहुत अच्छा है। सो इन चीज़ों को एंजॉय करें, सूरज का गुरूब होना। इसके अलावा जो होती है ना, हल्की फुल्की आउटिंग ज़रूर करें। हाँ, ये कि बाहर निकलें तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है ना उसको आपने
मद्देनज़र रखना है। ज़्यादा किसी से मिलना नहीं है, दूर रहना है। ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी को देखें तो नज़रें ही चुरा लें। दुआ सलाम ज़रूर करें, मिलें बैठें ज़रूर लोगों के साथ, और अपने साथ साथ अपनी सेहत का, अपनी डाइट का ख्याल रखें। और सेहत के लिए खाने के बाद वॉक करना ज़रूरी है, वो चीज़ आप मेंटेन करें। और होपफुली ये वक्त जो है ये अच्छे से गुजरेगा। और ये